हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डिज़ाइनर कुर्ती सिखाएंगे, वो भी लेस का यूज़ करके। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। बिल्कुल प्लेन था कपड़ा, ये सिंपल कपड़ा था और उसको मैंने लेस लगा करके डिज़ाइन बनाया है। और इसको सीखना चाहते हो तो एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए। तो ये देखिए 3.5 मीटर कपड़ा है और ये लेस है 5 मीटर की। ठीक है, 5 मीटर पूरी लेस लग गई है इसमें। तो ये साइज़ भी बहुत मतलब हैवी है। तो इसका जो मेज़रमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कपड़े को मतलब उल्टा फोल्ड करना है। उल्टा फोल्ड करने के बाद आपने पहले बाजू की लेंथ निकाल लेनी है, जितनी भी बाजू है आपकी। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच की बाजू मतलब लेंथ निकाल ली है, 18 इंच की। ठीक है, तो यहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी। ये मैं जो कपड़ा है ना, ये बाजू के लिए यूज़ करूँगी। और बाकी जो कपड़ा है उसकी हमने फ्रंट और बैक दोनों कटिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेना है, मतलब 4 फोल्ड कर लेना है। और इस तरीके से 4 फोल्ड करने के बाद ये देखिए 4 फोल्ड है। और यहाँ से मतलब जुड़ा हुआ कपड़ा है एक साइड से और एक साइड से ये खुला हुआ है। ठीक है, ये मैंने बराबर कर लिया है। अब यहाँ से मैं दोनों पीस को अलग अलग कटिंग कर दूंगी। तो ये मैंने क्यों कटिंग किया ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें जो बूटियां दी हुई है ना इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि बूटियों की जो डायरेक्शन है वो एक तरफ जानी चाहिए। जैसे इसकी उल्टी सीधी जा रही हैं और ऊपर वाले पल्ले की उल्टी जा रही हैं। ठीक है, तो इसको आपने कट करके इस तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है, ऐसे जब कटिंग करेंगे ना तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। फ्रंट साइड में तो हम सीधी कर लेंगे, जब बैक साइड की कटिंग करनी है तो आप इसको सीधा करके ही कटिंग करें। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो फ्रंट साइड है उसको कपड़े को सेट कर लूँगी। और इसका जो शोल्डर मैंने लिया है वो 9 इंच लिया है, मतलब पूरा है 18 इंच, तो शोल्डर 9 इंच लिया है। और आर्म होल है जो वो मैंने लिया है 8 इंच का। ठीक है, और जो चेस्ट है वो मैंने ली है जैसे ये देखिए चेस्ट मैंने ली है 14 इंच की, मतलब डबल फोल्ड में ये 14 इंच की है, वैसे ये है 28 इंच की। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर से शोल्डर की तरफ से मैंने जो गैप लिया है कमर का वो है 16 इंच पे। वैसे हम 14 या 15 इंच में करते हैं ना, तो हैवी साइज के कारण हमने 16 इंच पे डिस्टेंस रखा है। तो इस तरीके से हमने कमर का नाप लेना है। कमर मेरी है यहाँ पे मैंने ली है कमर 25.5 इंच, ओ सॉरी 12.5 इंच। ठीक है, 25 इंच इसका पूरा है। तो ऊपर से मैंने हिप जो ली है वो हम जैसे नॉर्मल कुर्ती कट करते हैं तो 22 इंच पे कट करते हैं। तो इसकी मैंने 2 इंच बढ़ा करके कट करी है। 14 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान 24 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी हिप लाइन। ठीक है, तो हिप मैंने ली है यहाँ पे ये भी मैंने 14 इंच ही ली है, मतलब 28 इंच हिप है। तो 14 इंच पे मैंने निशान लगाया है हाफ करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कमर से ऐसे मिलाना है। अगर आप हिप वाली साइड से थोड़ा सा मतलब फिटिंग में चाहते हैं तो हिप वाली साइड से ऐसे मिला करके तिरछा इसको मिला लें, नहीं तो आप कमर से ही ऐसे सीधा कॉर्नर तक ले जाएं। और कॉर्नर में हमने 1.5 इंच की गुलाई की कटिंग करी है ताकि फ्रॉक हमारी नीचे से लटके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर्म होल में 1.5 इंच की ऐसे गुलाई दी है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा आप कपड़ा रखना चाहते हैं 1.5 इंच 2 इंच आप रख लें। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग कर ली है, अब इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मार्किंग हो गई है। हाँ, अभी हमने यहाँ पे 6-6 इंच पे ऐसे निशान लगाना है, पूरा सीधा नीचे तक निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो 6-6 इंच की दूरी हमने इस तरीके से नीचे तक ऐसे सीधी लाइन लगा देनी है। तो ये देखिए सीधी लाइन लगा दी। अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे हमने 6 इंच तक हमने लाइन लगाई हुई है और यहाँ पे हमने सीधा निशान लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिए। अब इसकी कटिंग कर दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने कटिंग कर दी। अब जो मैंने निशान लगाए थे ना 6 इंच की दूरी पे, तो इस तरीके से इसको कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सीधा करने के बाद हमने यहाँ पे मार्का से ऐसे लाइन लगा देनी है ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे हमने सीधी लेस लगानी है। अगर वैसे लगाओगे
तो आपको मतलब टेढ़ी भी लग सकती है। अगर लाइन लगा करके लेस लगाओगे तो बिल्कुल सीधी लगेगी। तो इस तरीके से आपने मार्का से सीधी लाइन लगा लेनी है। और ये देखिए बैक भी मैंने कटिंग कर ली है, और बैक पल्ले में हमने बैक साइड में प्लेट डालनी है, और प्लेट की दूरी है ऊपर से 12.5 इंच की। और जो कितनी लंबी डालनी है आपने प्लेट, मैंने 8 इंच की रखी है, और यहाँ से गैप मैंने 4.25 इंच का दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से बैक पल्ले की भी कटिंग मैंने कर ली है। अब मैंने 2 पट्टियाँ कट करनी है। पट्टी की लेंथ मैंने यहाँ पे कट करी है 12-13 इंच की कट करी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे चौड़ाई इसकी है 4.5 इंच की। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और पट्टी कट करूँगी जिसकी चौड़ाई 3.5 इंच की होगी और लंबाई होगी बड़ी पट्टी से थोड़ी सी कम। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे जहाँ पे हमने कट लगाया था ना 6 इंच की दूरी पे। तो इस तरीके से हमने लेस को लगाना है। लेस का जो फेस है हमने राइट हैंड की तरफ रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड में मैंने लगा दी है। अब इसको पलटा देंगे इस तरीके से, फिर इसका जो फेस है लेस का वो हमारी जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से कपड़े को आपने ऐसे सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरीके से लेस को मोड़ते जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ, तो ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी एक तरफ की लेस लग जाती है। ठीक है, तो ये देखिए ये मतलब एक तरफ लेस लग गई है, और कितनी फिनिशिंग से लगी है बैक साइड में देखिए। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की भी लगानी है। ठीक है, जैसे जैसे हमने ये मार्क किया हुआ है ना, बिल्कुल उसके साथ साथ ही हमने ये सिलाई लगानी है, और लेस को इस तरीके से पलटा करके फिर दूसरी साइड में भी कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों साइडों से मैंने लेस लगा ली है। अब ये पट्टियाँ थी, इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। ठीक है, पेस्टिंग लगा के प्रेस से। तो अब पट्टियों में भी हमने लेस लगानी है इस तरीके से। इसकी जो बूटियाँ हैं वो सीधी होनी चाहिए ऊपर की तरफ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लेस भी लगाएंगे जैसे हमने मतलब कुर्ती में लगाई थी ना, तो वैसे ही हमने इसको भी किनारे किनारे से लगाना है। ऐसे घुमाएंगे नीचे वाली तरफ से। ठीक है, घुमाने के बाद जो लेस का फेस है हमारा जो लेफ्ट हैंड की तरफ होना चाहिए, तो इस तरीके से घुमाते हुए इसको लगाएंगे। कॉर्नर में थोड़ा सा आपने अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि पलटाने समय फिर थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अगर अच्छे से पलटा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी अच्छी से आसानी से लग जाएगी। तो इस तरीके से घुमाते हुए जैसे जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी इसको घुमाना है, और घुमाने के बाद आप इस तरीके से लेस लगा देंगे। और ये देखिए जो बड़ी वाली पट्टी है उसमें लेस लग गई है। अब छोटी वाली पट्टी में भी बिल्कुल इसी तरीके से लेस लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए छोटी पट्टी में भी मैंने लेस लगा दी है। ठीक है, दोनों पट्टियां हमारी लेस लग चुकी है। अब इनका सेंटर बनाएंगे, दोनों पट्टियों का सेंटर बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से नाखून लगा करके क्रीज बना लेंगे, और उसके ऊपर हमने मार्का से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये सेंटर बन गया है। अब हमने जो बीच वाली पट्टी है ना, उसके ऊपर इस तरीके से छोटी पट्टी को रखेंगे, उसका भी सेंटर बना लेंगे। जो बड़ी पट्टी है उसका भी सेंटर बना लेंगे, और इस तरीके से रखेंगे, सेट करके रख लेंगे, ताकि जो गैप है ना हमारा चारों तरफ, तीनों तरफ सॉरी, बराबर आना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो नीचे वाली पट्टी को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। जैसे मैंने 4.5 इंच लेंथ चौड़ाई रखी थी ना, तो आप 5.5 भी रख सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा शो होगी जो चौड़ी वाली नीचे वाली पट्टी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सेंटर बनाते हुए ऊपर वाली साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमारी जो लेस है वो अंडरग्राउंड हो जाएगी। अब हमने कुर्ती का भी सेंटर बनाना है। ठीक है, छोटा सा कट लगाएंगे, और ये मैंने कुर्ती का सेंटर बनाया। ठीक है, इसमें मार्क करा। अब इसके ऊपर हमने ये जो पट्टियाँ बनाई हैं ना वो रखनी है, और ऊपर वाली साइड से हमने 6-6.5 इंच पट्टी छोड़ते हुए ऐसे गला जो बनाना है हमने उसको ऐसे देख लेंगे, सेट कर लेंगे। जो हमारी पट्टियाँ हैं जो गला है उसके दबाव में आनी चाहिए, तो इस तरीके से सेट करके हम देख लेंगे। और उसके बाद ही हमने जो पट्टियाँ हैं उनको फिक्स करना है इस तरीके से, और गले का भी सेंटर बनाना है। और फिर हमने पहले रफ सिलाई लगानी है, और उसके बाद हमने जो जहाँ पे लेस लगी हुई है ना उसके चारों तरफ हमने सिलाइयाँ लगानी हैं, और वो पक्की सिलाइयाँ लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से।
और इससे क्या होता है, जैसे हमने सिलाई लगाई है ना, तो यहाँ पे जो सिलाइयाँ हैं उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और सिर्फ एक एक सिलाई ही दिखती है, ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं दिखती हैं अगर इस तरीके से आप लेस लगाएंगे तो। ठीक है, तो ऐसे आप ये देखिए बड़ी आसानी से ये जो लेस है अंदर की तरफ मुड़ रही है और इस तरीके से मोड़ते हुए अंदर की तरफ और ऊपर वाली साइड में आपने सिलाई लगानी है। और देखिए कितनी फिनिशिंग से ये पट्टी हमारी लग जाती है और लेस भी कितनी अच्छी लग रही है अंडरग्राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये ऊपर वाली पट्टी आपने फिक्स कर ली। अब हमने जो नीचे वाली पट्टी है उसको भी ऐसे ही फिक्स करना है। ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे इस तरीके से और नीचे वाली जो शर्ट वाली कुर्ती वाला कपड़ा है ना उसको भी सेट करते जाएंगे और ऊपर वाली साइड में हमने इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। और सिलाई लगाने के बाद हमने जो नेक है, जो भी नेक हमने तैयार किया है उसको फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो जाती है, मतलब फ्रंट साइड रेडी हो जाती है। और उसके बाद हमने बैक साइड रेडी करनी है, जैसे बैक नेक कट करेंगे, ठीक है, पीछे वाला, और उरे पट्टी लगा करके उसको बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। और बैक साइड में प्लेटें जो मैंने निशान लगाया था वो भी डाल देंगे। और बैक साइड का पल्ला तैयार करने के बाद इसके साथ जैसे हम नॉर्मल कुर्तियों को अटैच करते हैं उसी तरीके से आपने इसको अटैच करके बाजू वगैरह लगा के रेडी कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए ये लेस मेरी लग जाती है। अब हम नेक को पेस्ट करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग से लेस लगी है। ठीक है, अब जो नेक है उसको फिक्स करेंगे। फ्रंट साइड में हमने रफ सिलाई लगानी है और उसके बाद जो भी नेक की शेप है उसी के साथ साथ बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, सेट कर लें अच्छे से। और सिलाई जैसे नीचे वाला कपड़ा है ना उसको आपने सेट करते जाना है, तभी आपकी जो नेक में फिनिशिंग आ पाएगी। कहीं आपके झोल वगैरह तो नहीं आ रहा नीचे वाली साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से आप बार बार कपड़े को सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो इस तरीके से ये देखिए नेक की सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हम कट कर देंगे और कट करने के बाद छोटे छोटे कॉर्नर में कट लगा देंगे। इससे गले में फिनिशिंग आती है और आसानी से पलट भी जाता है। तो इस तरीके से रफ सिलाई को खोल देंगे ये वाली और हम गले को पलटा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए गला मैंने पलटा लिया है और पलटाने के बाद इसमें ये कॉर्नर है ना यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे खिंचाव सा आता है ना, उसको ऐसे करके नाखून से ऐसे करके आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे रफ सिलाई लगा लें और रफ सिलाई लगाने के बाद आपका जो नेक है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे रफ सिलाई ही लगाएंगे क्योंकि इसको बाद में खोलना पड़ता है और खोलने के बाद हमने इसमें तुरपाई करनी है। तो ये देखिए ये बनके रेडी हो गया है, फ्रंट पल्ला हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हमने बैक पल्ले को तैयार कर लेना है जैसे मैंने आपको बताया है। और उसके बाद इस कुर्ती का फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कैसा ये बनके तैयार हुई है। ठीक है, तो ये देखिए अब इसका फाइनल लुक ये है। ये देखिए दोनों पल्ले मैंने जोड़ लिए हैं, बाजू पे अटैच कर ली है। अब इसका फाइनल लुक है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट